अगर कोई मुसलमान भाजपा के खिलाफ बोलेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाया जाएगा, अगर कोई सिख विरोध करेगा तो नक्सलवादी और खालिस्तानी कहलाया जाएगा। इसने बोला दलित विरोध करेगा तो नक्सलवादी और खालिस्तानी कहलाया जाएगा। इसने अभी मोदी जी का टक्कर देने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मोदी अच्छा चलाए या खराब चलाए, मोदी जी ही रहेंगे, क्योंकि जनता के नज़र में भी ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। जिस दिन दिख जाएगा मोदी जी का टक्कर देने वाला, उस दिन मोदी जी चले जाएंगे। अच्छा, ये तो नियम है। एक सल्तनत जाती है, एक आती है, एक जाती है, एक आती है। जो अच्छा काम करेगा, अभी कोई है ही नहीं, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ इनको टक्कर देने वाला। पैदा ही नहीं हुआ। अभी कहाँ है, कोई दिख रहा आपको? नहीं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, 6000 किलोमीटर की पद यात्रा में है ना। राहुल गांधी अभी तो ये जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, इसमें अगर इन्होंने 4 भी जीत लिया था ना कांग्रेस, तो जनता की मूड बदल जाती, मोदी जी के डगमगाने लगती कुर्सी। समझ गए? बात ये है, आंकड़ा आर भी नहीं मालूम है, राजनीति का आर भी नहीं। सभी कोई सरकार चला सकता है। सरकार मंत्री नहीं चलाते हैं, सरकार जो पढ़ लिख के जाते हैं ना, सचिव वगैरह, वो सब देते हैं दिमाग। उनको देखना है हाँ और ना कहना है। बस ईमानदार आदमी चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं, कुछ भी नहीं, पढ़ा लिखा जानकारी भी होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम जानकारी नहीं है तो हाँ ना कैसे करेंगे। यस नो, अंधा की तरह। एक जैसे वो पहले राज्य में सरकार था, वो भगवान के नाम पे, तो भगवान के नाम पे इतनी शक्ति होनी चाहिए। 2 में से एक, या तो पढ़ा लिखा तेज होना चाहिए, या तो आध्यात्मिक बल होना चाहिए, जो अंतरात्मा से सारा कुछ दिख जाए, तो फिर उससे भी निर्णय। मोदी जी में वो ईमानदारी दिखती है। ईमानदार हैं, जोगी जी ईमानदार हैं। अभी कोई है नहीं चारा, बोली तो दिए, कोई चारा ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। अभी कम से कम 2 बार तो रहेंगे ही रहेंगे, तीसरा और क्या। अभी मोदी जी से टक्कर लेने वाला कोई है ही नहीं। मेन बात है, अच्छे हो या बुरे हो। कि कांग्रेस टक्कर नहीं ले सकती। अरे भैया, इनके पास आरएसएस पैसा दे रही है, संत लोग पैसा दे रहे, बड़े बड़े लोग पूंजीपति पैसा दे रहे। कांग्रेस के पास कहाँ से आ रही पैसा? और वोट भी मिल रहे, पैसे भी मिल रहे। ठीक है, 9 साल सही नाम है। अच्छा, ये बताइए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगता है कि सही कर रहे हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बताई जाती है वो मिलेंगी नहीं। एमएसपी, मीडियम स्मॉल प्राइस बताई जाएंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। वो अगर बट कांग्रेस भी आ जाए ना, वो भी नहीं दे पाएगी। वो भी नहीं दे पाएगी। हाँ, नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा बोझ है कि बस का ही नहीं किसी के। ना मोदी जी उठा सकते हैं, ना राहुल गांधी उठा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है हमारे देश में, जैसे कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है, वो ऑफर है बताने के लिए, लेकिन मिलेगी नहीं। 23 फसलों पे एमएसपी दे देती है, तो देश तैयार है उस महंगाई को झेलने के लिए? देखो मेरी बात सुनो, एकदम से कुछ नहीं हो सकता है। ये सगुफे जो छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो 3 कृषि कानून, काले कानून थे, आए थे, लेकिन ना तो सरकार बता पाई कि उनमें वो क्यों लाई थी, ना किसान ये बता पाएगा कि उनमें प्रॉब्लम थी क्या। मैं एक आम शहरी हूँ अगर दिल्ली का, तो मुझे समझ के पड़े कि मैं करूँ क्या। कह रहे कि भाई मोदी का ग्राफ गिराना है, मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से ऊपर चला। सूरज जब चढ़ता है ना तो वो खुद ही अस्त होता है। उससे कोई डंडा मार के या उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा के ना कोई इसको मतलब उसे ढक नहीं सकता भाई। कि मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2000। सुनो, वो ईश्वर अल्लाह जो भगवान है, वो वजूद देता है। किसी के बाप की औकात नहीं किसी का वजूद मिटाना, ठीक है ना। मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कहते। वो असल में हुआ क्या, 70 सालों से मुसलमानों को जो है ना छला गया है। हाँ, बेवकूफ बनाया गया। बीजेपी तो 10 साल से आई है, लेकिन पिछले 70 सालों से मुसलमानों को दला गया, बेवकूफ बनाया गया है। कि भाई मुसलमानों का जो सबसे ज्यादा भला करने वाला है, मुसलमानों का हमसे अच्छा हमदर्द कोई नहीं हो सकता, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अरे उन्होंने तो कराया काम को। अच्छा, अगर 70 सालों में पढ़ने का मौका दिया होता, आगे बढ़ने का मौका दिया होता, तो ये जरूरत नहीं पड़ती भाई। जैसे किसान एमएसपी को लेके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई गरीब किसानों का हक दबा रही है सरकार, किसानों का हक नहीं दे रही सरकार, तो आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये बताओ, वो पंजाब के किसान है सिर्फ, और कहीं के किसान है, यहाँ तक कि हरियाणा के किसान भी सपोर्ट नहीं कर रहे। उनसे पूछा जा रहा है एमएसपी क्या है, उनको एमएसपी नहीं पता, फिर वो किस बात की हक की बातें कर रहे हैं। पहले तो ये बताए, वो किसान नहीं है इस टाइम जो बैठे। उन पे मीडिया पे इंटरव्यू आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ इतना ऊंचा बढ़ चुका है, इसलिए हम नीचा लाना है, तो ग्राफ को नीचा लाना है, इसलिए ये कर रहे हैं। सब कुछ पॉलिटिकल स्टंट है। वहाँ पे किसान जैसा एंगल कोई नजर नहीं आता। हरियाणा के किसानों ने क्यों नहीं साथ दिया? उन्होंने, उनको दिख रहा साफ वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ जाके देखोगे दारू वारू सब कुछ है, पिज्जा पार्टी चलती है वहाँ पे। नहीं, यूपी के मुजफ्फरनगर के किसान भी पिछली बार बहुत पूरी तरीके से साफ थे, उनके साथ थे किसान आंदोलन में, लेकिन इस बार वो भी नहीं आए। पिछली बार तो जायज़ मांगी थी, इस बार तो नाजायज़ है। नाजायज है। एमएसपी चाहिए सारी क्रॉप्स में। अरे सारी क्रॉप्स की एमएसपी दे देंगे तो बंदा और सब तो फिर फार्मिंग में आ जाएंगे।
हर बंदा बोलेगा मैं फार्मिंग में जाऊंगा। किसान कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार डरी हुई है क्या हमसे? सब दिल्ली के अंदर जा सकते हैं, कर्नाटक से लोग आ सकते हैं, असम से लोग आ सकते हैं, हम पंजाब वाले क्यों नहीं जा सकते दिल्ली के अंदर? देखो डरी नहीं है, सरकार के पास एक एक मिनट की रिपोर्ट आ रही है कि ये आंदोलन नहीं है, ये बैठाए गए लोग हैं, बैठाए गए वेल प्लानड करके बैठाए गए हैं। किसान नेता रमनदीप मान, उसके फेसबुक पे ये पड़ा हुआ है सब कुछ। 16 नवंबर को उसकी दीपेंद्र हुड्डा से मीटिंग होती है, 24 नवंबर को उसकी सैम पित्रोदा से मीटिंग होती है। सैम पित्रोदा वो आदमी है जो राहुल गांधी और जॉर्ज सरास का मेडिटेटर है। जॉर्ज सरास वो आदमी जिसने अनाउंस कर रखा कि मैं $1 अरब खर्चूंगा मोदी की सरकार गिराने के लिए जी। तो इसी तरह वो फंडेड आदमी है। वो क्यों नेता मीटिंग कर रहे हैं सैम पित्रोदा से? क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना, आंदोलन ऐसे तो हो नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के स्टारबक्स में ये अनाउंस करते हैं कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद आगे फिर 24 दिसंबर को इसकी दिग्विजय से मीटिंग होती है रमनदीप से, और उसमें एक जगह मांगट करके जो इनका प्रवक्ता है कांग्रेस के पंजाब का, वो बैठा है। उसमें एक जगदीप करके है, जगदीप सप्पल, वो उसमें बैठा है। ये 24 को से, फिर पवन खेड़ा से, फिर भूपेंद्र हुड्डा से, ये कांग्रेस नेताओं से 2 महीने से मीटिंग चल। आपको लग रहा है कि ये सब प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है भाऊ जी, वेल प्लान्ड है ये। तो कह रहे हैं कि भाई गरीब किसानों की आवाज उठा रहे हैं, मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं। भाई मैं खुद किसान पुत्र हूँ और मैं हकदार हूँ, किसानों को पूरा हक मिलना चाहिए। पर उसका एक आंदोलन का समर्थन नहीं करते, तरीका है भाई सरकार को 2 महीने रह गए, नई सरकार बनने दो। नई सरकार जो भी बनती उनके साथ वार्तालाप होता। ये थोड़ी है कि हम अपनी मर्जी से कह देंगे कि हाँ भाई मेरी मानो तो ठीक है, नहीं तो मैं लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा। कि मोदी को जूते मारेंगे दिल्ली जाकर। वही तो बात है ना, लोकतंत्र में जूता नहीं मारा जाता। लोकतंत्र में वाद विवाद को सुलझाने के लिए बैठ के बातचीत की जाती है। हर चीज का समाधान टेबल पे हो सकता है। ये नहीं होता कि भाई मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में ये नहीं है सरकार डरी हुई है। सरकार जो है लोगों को ये समझती है कि ये कई लोगों को, ऐसे लोगों को ले आए हैं जो भोले भाले किसान हैं, उनको समझ नहीं है। मैं तरनतारन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव में पता क्या बोला जा रहा है? मोदी दोबारा 3 कानून लेके आ रहा है। अब जो बेचारा अनपढ़ किसान है, भोला भाला है, वो तो उठ के चल देगा, उसको थोड़ी पता है इनकी क्या राजनीति है। फरमाया जा रहा है। हाँ, और ये वहाँ आके कुछ नौजवान है, वो उनको उकसाया जाएगा। इसीलिए सरकार दिल्ली नहीं आने देना चाहती। मोदी जी का वजूद मिटा देंगे। भाई मोदी जी का वजूद नहीं मिट सकता, ना इनके बस की बात है, वो बहुत ऊपर चला गया। नहीं लगता क्या? मोदी का वजूद तो अमेरिका भी नहीं मिटा सकता, इनकी तो क्या मैं बोलूँगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखो मोदी जी ने देश को ऐसी जगह ले आके खड़ा कर दिया ना। मोदी जी ने जो ये चीज बोली ना कि जो राम मंदिर 22 जनवरी को बना है ना, तो 22 जनवरी को दोबारा एक ऐसा भारत का उदय हुआ है। 1000 साल की स्कीम सोच दी है उन्होंने कि 1 साल तक भारत जो है राज करेगा पूरी दुनिया पे। और ये मोदी जी को कहाँ गिराएंगे भैया? मोदी ने विदेशों में सबको हिला के रख दिया है, सबको। चाइना तक जो, हाँ चाइना तक खुद कह रहा है ना कि भाई इनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। 10 साल में मोदी ने वो काम कर दिया है जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी। मेरी 55 साल की जिंदगी है, मैंने नीचे से लेके सारा कुछ देखा। मैं पंजाब का जमपल हूँ, पैदा हुआ वहाँ, मैंने वो झेला है, वो टेररिज्म भी झेला जो पाकिस्तान ने करवाया था हमारे ऊपर। हमारे बच्चों को भड़का के हमारे विरुद्ध खड़ा करके हमारे को मरवा रहे थे ना, तो वो भी सारा कुछ मैंने देखा है। कांग्रेस के बस की बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि मोदी को हिला पाएंगे ये किसान? भाई नहीं, देखो वो बात नहीं करना चाह रहे। देखो हमारा, देखो सरकार हमारी 100 की 100% मांगे माननी। सुनो, मैं अधिकार तो अपने चाहता हूँ देश से, लेकिन मेरे कुछ फर्ज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, मेरे भी कुछ ना कुछ, मेरा भी कुछ ना कुछ ये बनता है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। लेकिन वही अभी बच्चे ने बताया था जो कि मैं कहूँ पापा इनको चाहे कॉपी पेन मिले नहीं मिले, मेरे को आईफोन दो, तो मैं आईफोन एक बच्चे को तो बेटा मिल नहीं सकता। तो इसलिए ये
वेल फंडेड है। मांगे ऐसी रखी गई जो सरकार ना पूरी कर सके, इनका टकराव हो, गोली चले, उसमें वो रोटियां। आपको लगता है कि जिस एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अभी देश के अंदर 35 रुपए किलो आटा है और हर आदमी उसको नहीं खरीद पा रहा है, सरकार 80 करोड़ लोगों को कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, आपको लगता है कि 70-80 रुपए किलो का आटा खरीदने के लिए तैयार है हमारा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी टाइम लगेगा। अभी 20-25 करोड़ लोग, जो 15 से 20 करोड़ लोग बहुत अति गरीब हैं, ये वो उनको सरकार हेल्प कर रही है, मैं सरकार को सल्यूट करता हूँ। लेकिन ये देखो ना, क्वालिटी भी देखो कैसी है। आज भगवंत मान की भी बेइज्जती हुई है, मेरे देश की भी बेइज्जती हुई। इन्होंने चावल भेजे वहाँ पे मिड एशिया में, वो वापस आ गए, उन्होंने कहा ये खाने लायक नहीं है, ये जहर हो चुका है, इतना उसमें दवाइयाँ डाल रखी हैं, इतनी खाद डाल रखी है। पंजाब से गए थे? हाँ जी, तो इसलिए कोई क्वालिटी अच्छी दो। अब देखो, अब कोई चीज़ ऑर्गेनिक है, अब गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ 150 रुपए किलो है, मैं लाता हूँ खरीद के। क्यों लाता हूँ भाई? ऑर्गेनिक है। दूसरा 50 रुपए किलो मिल जाता है। अगर ऑर्गेनिक उगाओगे तो बाहर विदेशों, यही तो 3 बिल ला रही थी सरकार कि आपको एक सहायता देगी कंपनी, या वो जो व्यापारी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे खेती लेगा, आपको वो टेक्नोलॉजी भी देगा, बीज भी बढ़िया ला के देगा, बढ़िया खाद ला के देगा। उसको अगर अच्छी फसल बोगे, वो विदेशों में एक्सपोर्ट करके देश में पैसा आएगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और किसानों का घर भरेगा। आपको लगता है कि को उन्होंने मना कराया? देखो, आपको लगता है कि मोदी जी इस झंझट को पार कर पाएंगे जो 2024 से उनके सीने पे बैठा हुआ है? मोदी जी बहुत समझदार आदमी है, दुनिया भी समझ रही है ये क्या हो रहा है। पिछली बार क्या हुआ था? 10% लोगों ने ब्लैकमेल करके 90% गरीब किसानों का हक मारा है। अगर वो बिल आते तो जो गरीब किसान थे उनका भी भला होता। उसमें कोई ऐसा बिल नहीं था कि जिसमें जमीन छिन जाने का डर था। मैं खुद किसान हूँ, लेकिन मैं सच्चाई की बात करूंगा, क्योंकि मैंने इस धरती का अन्न खाया है, इससे ये धरती का पानी पिया है। मेरा हक है सच्चाई की आवाज उठाना, अपने देश के प्रति जागरूक होना। मैं लोगों को